बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब जावेद ख़ान, इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अंज़र का मीनिंग बता दीजिए, लड़के के लिए ये नाम कैसा रहेगा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो नाम आपने पूछा है अंज़र, इसका तलफ़्फ़ुज़ अरबी ज़ुबान के अतबार से पहले हम देख लें। ये तलफ़्फ़ुज़ आप गूगल पर देखेंगे तो बहुत से लोगों ने गूगल पर इसका तलफ़्फ़ुज़ आइन के साथ लिख रखा है, आइन, नून और ज़ा के साथ में, दाद के साथ में, अंज़र, यानी बिल्कुल जनाजा निकाल रखा है, जिसका कोई तलफ़्फ़ुज़ नहीं बनता। सही तलफ़्फ़ुज़ इसका आता है, हमज़ा के साथ ये लफ्ज़ होता है और नून के बाद ज़ो से लफ्ज़ आता है, अंज़र। तो अंज़र, अंज़र के माना आते हैं, एक तो आते हैं इसके माना बहुत ज़्यादा देखने वाला, और एक माना अंज़र के आते हैं खूब ध्यान रखने वाला। और अंज़र नाम के बहुत से उलमाए किराम गुजरे हैं, तो अंज़र नाम माना के एतबार से बड़ा खूबसूरत है, और निस्बत के एतबार से चूँकि बहुत से उलमाए किराम अंज़र नाम के गुजरे हैं, तो नाम निस्बत के एतबार से भी मुबारक नाम है। तो अंज़र नाम अपने बच्चे का बिल्कुल हम रख सकते हैं, बहुत बेहतरीन नाम है, माना के एतबार से, निस्बत के एतबार से, दोनों एतबार से ये नाम बड़ा बेहतर है, मुबारक नाम है, बिल्कुल ये नाम हम रख सकते हैं। और नाम हमेशा हमको ऐसा ही रखना चाहिए कि जो निस्बत के एतबार से अच्छा हो, माना के एतबार से अच्छा हो, इस तरीके का नाम हमको मुंतखब करना चाहिए, चूँकि नाम का, माना का बच्चे की दात के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे की दात पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। आजकल बहुत से लोग नए नामों की वजह से गलत नाम का इंतखाब कर लेते हैं, ये चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमेशा हमको नेक लोगों के नामों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर, सहाबा के नामों पर, दीनदार नेक लोगों के नामों पर नाम रखने चाहिए। ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, बाइस बरकत होता है। फ़क़त वल्लाहु आलम।